हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हमने अभी रिसेंटली वीडियो में किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझा था, पूरा चैप्टर किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा आई लिंक, उसको देख लो, जिससे कि आज हम जो करने वाले हैं वो तुम लोग को क्लियर हो जाए। आज मैं करूँगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ICSE बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं अभी तक। वैसे काफ़ी कम सम्स हैं, बिकॉज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों ही रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ सिलेबस में, फिर कोविड में वापस हटा दिया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोविड के बाद ये ईयर है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब इस साल 2024 के बोर्ड को जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिलेबस में है। इसीलिए मैंने पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, उसको देख लेना, समझ लेना, सम्स कर लेना। उसके बाद में ये थोड़े से PYQs हैं जो अभी तक आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको भी सॉल्व कर लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं। सम शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है, इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ। ये है ICSE क्लास 10 के लिए मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स का है ये, फॉर दिस ईयर, दैट इज 2024 एग्जामिनेशन जो देने वाले इस टर्म के लिए है। इस बुक में सभी चैप्टर्स के सम्स दिए गए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बोर्ड में आते हैं, यानी उसी पैटर्न में दिए गए हैं। देखिए शुरू में सभी चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल है वो दिए गए हैं। फिर मैं अगर एक चैप्टर को दिखाऊं, जैसे ये बैंकिंग का ही चैप्टर है, रेकरिंग डिपॉजिट का, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का, वैसे ही सारे फिर फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सब कुछ है, और बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सेट किया हुआ ये सारे पेपर्स हैं। तो ये बुक ज़रूर से परचेज़ करना, इसका परचेज़ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। तो अपना पहला सम है, ये सम आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द फोर्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10, 40 and 640 respectively. If the common ratio is positive, find the first term, common ratio and the number of terms of the series. ओके, तो हमारे पास फोर्थ, सिक्स और लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। देखो फोर्थ टर्म जो है वो है 10, सिक्स टर्म जो है वो है 40 और लास्ट टर्म जो है वो है 640, राइट, 640। अभी फोर्थ टर्म का मतलब हुआ फॉर्मूला के हिसाब से AR⁻3, ये दिया है 10। सिक्स टर्म का मतलब AR⁵, ये दिया है 40, और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म है तो AR⁻n-1 दैट इज इक्वल टू 640 है, ठीक है। ये नंबर 1 ले लेते हैं, ये नंबर 2 ले लेते हैं, ये नंबर 3, ठीक है। अभी हम सबसे पहले निकालते हैं R। तो R के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, मतलब AR⁵ अपॉन AR³ इज इक्वल टू कितना हुआ, 40/10। A कैंसिल, R⁵ अपॉन R³ मतलब R का पावर 5 - 3, ये हुआ 4, यानी R² 4 है। तो R क्या होगा, रूट के अंदर 4, यानी कि +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, बट यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉमन रेशियो पॉजिटिव है, तो लिख देंगे कि एज कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, इसलिए क्लियरली बता दिया पॉजिटिव है, देयरफॉर कॉमन रेशियो क्या आया, 2। आर तो आ गया 2। अच्छा, अब बारी है हमको फर्स्ट टर्म निकालने की। तो फर्स्ट टर्म में बहुत सिंपल है, इस आर को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या सेकेंड इक्वेशन में, किसी में भी। तो हम लिखेंगे पुटिंग आर इज इक्वल टू 2 इन नंबर 1। तो A मल्टीप्लाइड बाई R का क्यूब इज इक्वल टू 10, मतलब A इज इक्वल टू 10/8। A कितना हुआ, ये कट रहा है ना, 4/5, सॉरी 5/4, 1.25 पॉइंट में आ रहा है A, ठीक है। तो R हमारा 2 आ गया, A हमारा 1.25 आ गया, तो अब तो ये आ सकता है। तो अब हम लिखेंगे A R का पावर n-1 640 है, हमको n निकालना है। A मतलब 1.25 मल्टीप्लाइड बाई R मतलब 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 640। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करें। 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाई 1.25,
पॉइंट हटाओ, ऊपर में डबल 0। ये 25 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, 128 इंटू 4, तो 2 का पावर है इधर n-1 और इधर 2 का पावर कितना है, देखो 128 भी है, 4 भी है। 4 तो होता है 2 का पावर 2 और 128 कितना होता है, थोड़ा रफ में करके देख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 7 होगा 2 का पावर, तो यहाँ 2 का पावर 7, यहाँ का 2 का पावर 2 है, यानी टोटल में 2 का पावर 9। तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, n-1 इज इक्वल टू 9, यानी कि n इज इक्वल टू 10। तो हमारा थर्ड वाला भी आ गया कि 10 टर्म्स है। तो टोटल में 3 आंसर हुए, कॉमन रेशियो 2 है, फर्स्ट टर्म 1.25 है एंड टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स जो हैं वो 10 है। ईजी था सब। नाउ करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 3 and 96 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन रेशियो इज 2, फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी है। पहला n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी और सेकंड सम ऑफ n टर्म्स। ओके, हमारे पास सिर्फ कॉमन रेशियो नहीं, 3 चीजें दी हुई है। कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब a दिया हुआ है 3, लास्ट टर्म मतलब हम उसको nth टर्म मान लेते हैं, तो टर्म नंबर n है, ये दिया हुआ है 96 और कॉमन रेशियो दैट इज r वो दिया हुआ है 2। ठीक है, अच्छा लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म का मतलब a r टू द पावर n-1, ये हमको दिया है 96, तो हम सबसे पहले तो n निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n, a 3 है मल्टीप्लाइड बाई r 2 है, 2 का पावर n-1, 3 इधर ले जा सकते हैं, 32 हुआ, 2 का पावर n-1 और ये कितना है 2 का पावर 5, 2 कैंसिल, n-1 इज इक्वल टू 5 हुआ, यानी n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 है। अब निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम ऑफ 6 टर्म। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a rn मतलब r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हम कब लेते हैं, when r is greater than 1। यहाँ तो greater than 1 ही है, 2 है, इसलिए ले। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सारी वैल्यूज डाल दो बस। 3 मल्टीप्लाइड बाई r मतलब 2, 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 6 माइनस 1, 2 माइनस 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 6 होता है 32 इंटू 2, 64 माइनस 1 अपॉन 1 मतलब 3 इंटू 63, तो 189 इज द आंसर। ये सम ऑफ 6 टर्म्स हो गया और नंबर ऑफ टर्म्स 6 आए। अब करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज 128, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। यानी हमको a पता करना है और r पता करना है। हमको फोर्थ टर्म सेवेंथ टर्म दिया है। फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, a r टू द पावर 3 दैट इज 16 और सेवेंथ टर्म मतलब a r टू द पावर 6 ये 128। ये दो चीजें हमको दी गई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा हमने अभी पहले वाले सम में किया था, डिवाइडिंग नंबर 2 बाय नंबर 1, मतलब a r टू द पावर 6 अपॉन a r क्यूब, ये 128 अपॉन 16 हो गया। ये कैंसिल, यहाँ ऊपर बचा r क्यूब, ये कट रहा है 4 से और फिर 4 से, तो r की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 8 आया है, यानी कि 2 आया। कॉमन रेशियो तो आ गया। अब इसको 1 में या 2 में किसी भी पुट करते हैं, तो हम 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग r इज इक्वल टू 2 इन नंबर 1। a r क्यूब 16 है ना, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब 16 है, a मल्टीप्लाइड बाई 8 16 है, तो 8 हो गया, a हो गया 2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारा कॉमन रेशियो 2। यही दो चीजें पूछा था, बहुत इजी सम है। तो बस इतने से ही सम थे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बोर्ड में आए हुए। आई होप तुम लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मैं जल्दी आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।